किसान आंदोलन। दिल्ली की दहलीज पर खड़े इन दरख्तों की आंखों को देखिए। आप शायद सोचते होंगे कि अच्छे भले किसान ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। वो ऐसे कानून को वापस लिए जाने की जिद पर आखिर क्यों अड़े हैं जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है। सत्ता के कुछ चेहरे इन्हीं किसानों की शक्लों में कभी नक्सली तो कभी राजद्रोही अक्स देख रहे हैं। इस विरोध की अंतर कथा, इसकी असली तस्वीर क्या है, ये समझने के लिए हमें बड़ी बहसों या फिर बयानों से इतर उन आंखों को देखना चाहिए जो सवाल लेकर सत्ता की राजधानी की सीमा पर खड़ी है। दिल्ली की चौखट पर खड़ी इन आंखों में झांक कर देखिए। ये यहां की नहीं है, ये यहां के है ही नहीं, तो फिर तिरपाल के अस्थायी मुंडेरों में सिमटकर सामने पसरी काली सड़क को देखती ये आंखें क्या हैं, किसकी हैं, क्यों कर ये बिछी हैं इस महानगरी के मुहाने पर। इन आंखों में आपको कौन दिखता है, राजद्रोही, कोई माओवादी या फिर खालिस्तानी। सत्ता की नजरों से संदेह दिखाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इन चेहरों की ओट में कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी चौखट पर आ खड़े हुए हैं कुछ असामाजिक लोग जिन्हें बस सरकार को परेशान करना है। ये आंखें दरअसल सिंघू बॉर्डर पर संगम जैसा गीलापन लिए खड़ी हैं। इस गीलेपन में दर्द की, गुस्से की और डर की त्रिवेणी है और इन आंखों को खोती नजर आ रही है अतीत की एक परंपरा। बिखरता नजर आ रहा है वर्तमान का उत्तरजीवित्व, डूबता नजर आ रहा है भविष्य, अपनी चमड़ी जैसी मिट्टी और सांसों जैसे गांव का। सरकार बार बार समझाने लगती है इन आंखों को कि आपके लिए हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। किसी ने नहीं सोचा, हमने सोचा, हमने किया। लेकिन आंखें पूछती हैं, हम कहां हैं तुम्हारे इस सोचने में। हमारे अंदर झांक कर देखते, कंधे पर हाथ रखकर कभी नजरें मिलाते और हमें देखने देते वो विश्वास, वो सच्चाई जिसका बखान नजरें चुरा कर किया जा रहा है। और फिर सुधारों की ये बैसाखी सरकार कोरोना की काली घटाओं के वक्त ही क्यों मनाना चाहती है। महामारी का वक्त है, थोड़ा धीरज रखते, रास्तों को, संवाद को, लोगों को खुलने देते, मिलने देते, पूछने और कहने का समय देते, अवसर देते, सुनते, फिर कहते और कहते सुनते सुधारों की जो सहमति बनती उस पर चलते। सत्ता खींच कर कहती है, हम तुम्हें अभावों और अवसरहीनता के अंधे कुओं से निकालना चाहते हैं। इन कुओं से निकलो, इन दायरों से उठो। लेकिन ये आंखें हैं जो कहती हैं कि दशकों की उपेक्षा और गैर बराबरी में ये कच्ची मिट्टी और कुआं ही तो हमारे हिस्से बचता है।